बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं, समा पे आने का बहुत शुक्रिया। ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, हमारा नहीं, हम मिलके इसमें बात करेंगे आज क्रिकेट के बारे में। वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो गए और नेपोलियन हिल का एक कोट मुझे याद आ गया कि व्हेन डिफीट कम्स एक्सेप्ट इट एज अ सिग्नल दैट योर प्लान्स आर नॉट साउंड। मतलब कि जब तुम हारो या डिफीट फेस करो, ये एक सिग्नल है कि तुम जो प्लानिंग कर रहे हो वो चल नहीं रही। और बिल्कुल आज ये सिर्फ हम लोगों ने नहीं, पूरी कौम ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि जो भी हमारे इस वक्त प्लान्स हैं, हमें उनको रीविजिट करना है, रीवैल्यूएट करना है, फ्रॉम द बोर्ड टू द मैनेजमेंट टू द प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर फिटनेस, इंजरी मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट। और माशाल्लाह बात करें इस टीम की तो शायद इस टीम को देख के मुझे सूरज की याद आ जाती है, जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी पहुंचा देता है। हमने जिसके साथ मैच खेला इस वर्ल्ड कप में, हम उनको फॉर्म में ले आए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मैच खेला, वो बिल्कुल उससे पहले उनकी फॉर्म की कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो फॉर्म में आ गई। अफगानिस्तान ने क्या अपसेट किया हमें हराकर। फिर इंग्लैंड को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल उनकी एंट्री बिल्कुल जो क्लोज हो ही गई थी हमारी वजह से, उनकी एंट्री भी हो गई, तो हमने शायद अपना तो नुकसान कर दिया लेकिन दूसरों का भला कर दिया। यही हमारी कौम है, हम अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, दूसरों का भला कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज जरा बातों को हम खुल के करें, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो वक्त देखना ना पड़े हमें जहां क्रिकेट का हाल हॉकी वाला हो जाए, जहां गली गली में मोहल्लों में हमें बच्चे क्रिकेट खेलते ना नजर आए और क्रिकेट का जो पैशन है वो इस मुल्क से कम नजर आए, क्योंकि क्रिकेट का सही टैलेंट तो निकलता गली मोहल्लों से है। तो मेरे साथ आज मेरे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम कुछ पूछेंगे सवाल। तो मुशी भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि 2003 से लेकर 2023 सिर्फ एक दफा हम क्वालिफाई किए सेमीफाइनल में। क्या है क्रिकेट का फ्यूचर? क्या क्रिकेट का फ्यूचर हॉकी की तरह है? क्या अब हम क्रिकेट से उम्मीद लगाना छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट आपने जो कहा, आज सारे बहुत पूरे पाकिस्तान बड़ा डिसअपॉइंटेड है। हार पाकिस्तान जिस तरह आज हार भी गया, क्वालिफाई तो हमें पहले ही पता था कि बहुत मुश्किल लग रहा था। बट जो आपने कहा ना, सूरज की जो रोशनी है ना, उससे कभी उसकी उम्मीद से ना मायूस नहीं होना चाहिए हमें। तो आज पाकिस्तान का जो सिचुएशन क्रिकेट की आपने डिस्क्राइब किया है ना, देखो मोमेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील वेरी एम्बैरेस्ड समटाइम टू डिस्क्राइब माई सेल्फ के 6 साल मैं इनके सिस्टम में रहा हूँ इंग्लैंड के, और मैं 12-13 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ वहाँ पे इंग्लैंड में। मैं सिस्टम को, जब आप सिस्टम की बात करते हैं ना, जब तक आपके प्रोसेस और आपके सिस्टम तगड़े नहीं होंगे, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। याद रखना, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी और हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, जब तक किसी भी कौम का, किसी भी खेल का सिस्टम और स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आपके आउटकम्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तान की जो ग्रास रूट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जितनी भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका देखें ना, हॉकी की आप बात की तो स्ट्रक्चर खत्म हुआ, नीचे से आपका सिस्टम खत्म हुआ तो प्लेयर खत्म हो गए, आपके वो चीजें एकदम गायब होना शुरू हो गई। तो साउथ अफ्रीका को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, आप इंग्लैंड को देख लो, 15-20 साल हो गए हैं, इनके सिस्टम चेंज नहीं होते। लोग चेंज हो जाते हैं, सिस्टम चेंज नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे लोग चेंज होते हैं, सिस्टम को भी चेंज कर देते हैं। मैं आऊंगा तो मैं अपना सिस्टम ले आऊंगा, अपने लोग ले आऊंगा, आप आओगे तो आप अपने सिस्टम ले आओगे, अपने लोग ले आओगे। भाई, मैं इसी बात से, जो कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मेरे दिल में भी थी, इसी से मैं फॉलोअप सवाल पूछना चाहूंगा कि 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर 2023 अब 4 दफा पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ। तो जब हमारा बोर्ड में ही स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम स्टेबल होगी? तो क्या ये ठीक है इस तरह 4 दफा बोर्ड के चेयरमैन का चेंज होना? और हमेशा जो आना है, जिसने आना है उसने फिर एक अपनी नई पॉलिसी लेकर आनी है, तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच कहां गई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कहां पे गई? भी आप देखो ना मोमेंट, चेयरमैन को भी नहीं पता होता कि उसने रहना है कि नहीं रहना। अगर चेयरमैन को पता हो तो कोई भी चेयरमैन, कोई भी बंदा आके ये नहीं चाहता कि वो ना उसके सिस्टम को खराबी आए, उसका फेलियर आ जाए। हर बंदा कामयाबी चाहता है, पर कामयाबी कभी भी रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन नॉट चीट सक्सेस। एक प्रोसेस होता है कामयाबी का। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, आपने जाके ट्रेनिंग करनी है, आपने डाइट का ख्याल रखना होता है। इसी तरह क्रिकेट को अगर आपने इंप्रूव करना तो हार्ड फैसले करने पड़ते हैं। आपके सिस्टम को चलाने के लिए आपको, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप देखो ना, कितने लड़के हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपकी तकनीकें ठीक नहीं होंगी। आप देखें, आपका कोच है, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, आई एम सॉरी टू से दिस, ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो गिलमोगल की भी कोचिंग कर रहा है, ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहा है, और पाकिस्तान का बड़ा इवेंट आया तो ही वाज देयर।
और वहाँ पे हेड कोच भी है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी है, और वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वंस अगेन आई फील वेरी एम्बैरेस्ड टू से दैट, इसलिए मैं कई दफ़ा खुल के बात नहीं करता क्योंकि मैं स्पिन बॉलर रह चुका हूँ, ये स्पिन बॉलिंग कोच रह चुका हूँ बड़ी दुनिया में लोगों के साथ, तो मुझे ये बात करते हुए हेजिटेशन होती है कि आपके ड्रेसिंग रूम में स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था, जबकि आपको पता है पूरी दुनिया के जितने भी टीम में क्वालिफाई किए हैं उनके मिडल में जाके स्पिनरों ने विकेटें ली हैं, और हमारे सारे 4-5 लोग ऐसे गए हैं जो जिनका क्रिकेट के साथ कोई लिंक नहीं है, मगर दे थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रिकेट को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आपको कैसे आप रिजल्ट ले सकते हो? आपका फास्ट बॉलिंग कोच आके कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम फास्ट बॉलिंग कोच, आई डोंट नो अबाउट स्पिन। जब आपको ये पता है कि एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को ऑनलाइन कोचिंग करते हुए आप रख रहे हैं, ये किसका फेलियर है मोमेंट? दिस इज वेरी हर्टिंग एंड दिस इज वेरी रियलिटी, और रियलिटी को हम फेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके चीजों को छुपा लेंगे, मगर 2 महीने बाद फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरी के जो भी हमने काम किया होगा फिर वो दोबारा चेहरे पे आ जाएगी। सो वी हैव टू ट्रीट दिस इलनेस, ये बीमारी को हमें खत्म करने के लिए वी डोंट हैव टू रश थिंग्स नाउ, वी शुड सिट, we should actually buy your time, और ऐसे राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लेके आए, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जो मॉडर्न क्रिकेट के लोगों को पता चले कि मॉडर्न क्रिकेट खेली कैसे जाती है। इंग्लैंड का फेलियर हुआ, इंग्लैंड फेल हो गई है, मगर उसका सिस्टम ऐसा तगड़ा है, वो वापस जाएंगे। आपने उसके जॉस बटलर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे, वी रीविजिट थिंग्स, और हमने जो गलतियां की उसके ऊपर फोकस करेंगे, और फोकस करके फिर दोबारा हम कम बैक करेंगे। इसीलिए वो नंबर 1, नंबर 2, 3 तीन नंबरों में अंदर रहती है, टेस्ट मैच में, वनडे में भी, 2020 में भी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर तगड़ा है। वहां पे जो मर्जी आ जाए, तो हम कई दफा ना ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी करने के चक्कर में होते हैं कि हम चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारी बातें हैं मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक आपने इसको बड़ा अच्छा समराइज कर दिया कि इट्स टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट, इट्स टाइम फॉर अस टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स टाइम फॉर अस टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। कब तक ये कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे। और मुश्ताक भाई, आपकी एक बात बड़ी मेरे दिल पे लगी, जब आपने जवाब देना शुरू किया, आपने कहा कि यहाँ पे जब चेयरमैन आता है उसको भी नहीं पता होता कि मैंने कितनी देर रहना। तो इसी बात से मैं हाफिज इमरान साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि श्रीलंकन बोर्ड हैज़ बिन डिसक्वालीफाइड बाय द आईसीसी ओवर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो क्या अनकरीब हम पीसीबी का ये हाल देख सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है पीसीबी में? हमें ज़रूरत ही क्या है किसी को बाहर से करने की कि कोई मुदाखलत करे और हमें मुअत्तल कर दे। हम पहले ही मुअत्तल हुए पड़े, खुद कर देते हैं। देखिए हुए पड़े हैं, वर्ल्ड कप से टीम आपकी बाहर हो गई है, इससे ज़्यादा मुअत्तली क्या होनी है? आप सेमीफाइनल में, जैसे आपने कहा है कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, 2011 में आखिरी मरतबा सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, तो इससे ज़्यादा मुअत्तली क्या होनी है? शर्मिंदगी तो सबसे बड़ी ये है। आईसीसी की मुअत्तली तो कोई और चीज़ है, वो तो बहाल हो जाएगी, लेकिन जो आपकी इज्जत जाती है, जो आपकी सलाहियत पर सवाल उठते हैं, जो आपके निशान लगता है आपकी कारकर्दगी के ऊपर, जिस तरह लोग आपको दुनिया भर में देखते हैं, देखें ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये जो आप दुनिया में आलमी मुकाबलों में जाते हैं ना, आप के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होती है। 1,32,000 के स्टेडियम में जब आप हारते हैं ना, तो आपके सर झुके होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब मैदान से निकल रहे हैं, आपने उनके सर देखे? ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं, ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। आईसीसी की मुअत्तली तो और चीज़ है, वो चीज़ें होती रहती हैं। वो श्रीलंका वाले, उनके अपने मसाइल अजीब किस्म के हैं। पाकिस्तान का और श्रीलंका का मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, खेल के एतबार से 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं। पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर मुल्क है इस लिहाज से। पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये जो आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज रोशनी देता है, तो फिर आप कह लें कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है ना, क्या बात, खत्म हो जाएगी आज शाम। आज तो शायरी के जोन। लेकिन सर बात यह है कि जब आप इस तरह से आलमी मुकाबलों में हारते हैं ना, तो आपके ऊपर सवालात उठते हैं। अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है? लोगों को एतराज़ होता है कि जब आप लोगों के नाम लेते हैं और लोग समझते हैं कि शायद किसी को हदफ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाकामी की दलील देते हैं। हम नाकामी तस्लीम नहीं करते, दलील देते हैं। और जब आप सेकंड बेस्ट टीम
या थर्ड बेस्ट टीम के ऊपर आ जाए ना कि हम ठीक हैं, तो आप नंबर 1 और दुनिया की बेस्ट टीम नहीं बन सकते। हॉकी में यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। हॉकी में हमने हकायक से आंखें चुराई। पाकिस्तान 1 से 2, 3, 4, 5, 6 होता होता आज 18वें, 19वें, 20वें नंबर पर चला जाता है और किसी को होश नहीं है। यह इस मुल्क का कौमी खेल है, हॉकी इस मुल्क का कौमी खेल है। और उसके बाद दूसरे हमने स्क्वॉश और हॉकी में देखा है, हमने अपनी खेलों को तबाह होते देखा है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी वो हाल हो। ये खेल इस कौम के जोश का, जुनून का, जज्बे का हिस्सा है। ये खेल इस कौम के खून में शामिल है। ये खेल इस कौम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों में, गलियों में, आप मैदानों में चले जाएं, आप मोटरवे पे सफ़र करें ना, आपको अपने इर्द गिर्द जब आप इस्लामाबाद तक जाएं तो अतराफ़ में आपको लोग जो खेत हैं, खलियान हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। इसको संभालना किसने है? अगर हम बैठे यहाँ पर अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपने मफादात को अहम दें कि जावेद भाई को ये बात बुरी लग जाएगी तो हमें नहीं करनी चाहिए, वैज़ नाराज़ हो जाएंगे तो ये बात नहीं करनी चाहिए, शुएब से दोस्ती ख़राब हो जाएगी तो ये बात नहीं करनी चाहिए, मोइन बुरा मनाएगा तो ये बात नहीं करनी चाहिए, अगर इकबाल बुरा मनाएगा तो ये बात नहीं करनी चाहिए। सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ये सबको करनी चाहिए। गलती तस्लीम करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नाराज़ हो जाएगा तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मालकान जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे तो हमें खामोशी से इख्तियार करके पतली गली से निकलना चाहिए। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत होती है। आपको सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से मिला है सर। मोमिन साकिब साहब, लोग आपको इस वक्त लाखों करोड़ों की तादाद में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप उनके महबूब खेल की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके महबूब खेल पर, हकायक पर मबनी बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का वो क्रिकेटर जो मुस्तकबिल में इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है, अब वो आप उसके मुजरम होंगे, मैं उसका मुजरम होऊंगा, क्योंकि आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप हकायक सामने रखें। मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं हकायक सामने रखूं। अगर मैं नहीं रखूंगा तो अपने मुल्क से साथ मैं नाइंसाफ़ी करूंगा। जो अपनी ये सहाफ़ती दयानतदारी है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, पेशा वराना बददियानती करूंगा। और अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है, JK1 JK2 के बाद कोई तीसरा नहीं है ना। हॉकी लुट गई, किसी ने परवाह नहीं की। हॉकी खेलने वाले हॉकी के सबसे बड़े दुश्मन बने। अगर क्रिकेट खेलने वाले भी क्रिकेट के दुश्मन बनेंगे, क्रिकेट को सबसे पहले नहीं रखेंगे जनाब, तो ये एक वाहिद खेल है जो आपको मुल्क से, दुनिया से जोड़ता है। आप फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक इंजमाम होता था, एक दफा सईद होता था, एक भाई, होता था। मैं आपको बताऊं, आपने जो बातें की ना, ये सिर्फ आपने नहीं की, या आपने बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस हैं ना, आपने उनके दिल की बात की। और मैं चाहता था कि आप इसको डिटेल में दिल की बात करें, क्योंकि आप ही नहीं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। और मैं अपनी कौम से ये कहना चाहूँगा कि इंसान कोई भी बात करे, ये आप पे है कि आप उसमें से क्या पिक करते हैं। और मैंने इनकी बातों से क्या पिक किया, नंबर 1 कि वी हैव टू बी प्रिंसिपल्ड। जब आप प्रिंसिपल्ड होते हैं ना और अपने वैल्यू सिस्टम के साथ स्ट्रांग होते हैं, तो आपके घर में भी अगर कोई गलत कर रहा होता है ना, तो आप उसको जाके कहते हैं, देख मुझे तेरे से प्यार है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव यू, बट तू गलत कर रहा है और मैं दुनिया के सामने इस गलत को सही नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी है। उसके बाद एक्सक्यूज़ की इन्होंने बात की कि जब भी हम हारते हैं हम एक्सक्यूज़ क्यों देना शुरू हो जाते हैं। वो किसी ने बहुत प्यारी बात की कि एक्सक्यूज़ साउंड गुड टू देम हु मेक देम। एक्सक्यूज़ सिर्फ उसी बंदे को अच्छी लग रही होती है जो बना रहा होता है। तो लाइफ इज़ अबाउट टेकिंग ओनरशिप। ठीक है, अगर हम हार गए, इट्स टाइम कि हम ओनरशिप लें इंस्टेड कि हम एक्सक्यूजेस बनाएं। और तीसरी बात, पैशन। देखें, वाकई इनकी बात सच है कि ये क्रिकेट ना हमारे मुल्क के नौजवानों को जगा के रखती है, जहाँ पे मुल्क में इतने मसले हैं। और PCB की क्या हम बात करें, इकोनॉमी को देख लें, आप इकोनॉमी को देख लें, हमारे इदारों को देख लें, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। एक छोटी सी बात प्लीज करें। देखें, ये जो पैशन है ना, ये जो पैशन है, ये आप करोड़ों अरबों से भी नहीं खरीद सकते। ये खेतों में नंगे पांव जो खेल रहे हैं ना, वो पैशन है, वो आप नहीं खरीद सकते। ये आपने फिर से बड़ी प्यारी बात की कि पैशन एक ऐसी चीज है, आप स्किल खरीद सकते हैं, पैशन नहीं खरीद सकते। और क्या हमारे प्लेयर्स को कौमी खिदमत के तौर पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, या फिर बात हम उसी कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए जहां पे अब इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख पर डे पे हमारे प्लेयर्स पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमें प्लेयर्स को पैसे नहीं देने, बिल्कुल देने, उनका वक्त है, लेकिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो और एक अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो, कौमी खिदमत को चले साइड पे रख दें। उसके बाद भी हमें क्या प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है सवेरा जी?
देखिए, आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो आपकी इवैल्यूएशन होती है, एवरी टाइम अराउंड आपकी इवैल्यूएशन होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आपने एक प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा, और अगर उस प्रॉमिस पे आप पूरे नहीं उतरते तो आपकी डिमोशन भी होती है, आपकी प्रमोशन भी होती है। इतना बड़ा हमारे लिए एक वावेला मच जाता है अगर हम किसी को कुछ कह दें, इसलिए क्योंकि फिर तो कभी कभार ऐसा लगता है कि खोखला है सब कुछ, कि आप किसी को कुछ कह दें तो जी बड़ा वावेला मच जाता है एक बात पे। तो मुझे ये लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बट विद ऑल दैट अकाउंटेबिलिटी, विद ऑल दैट पैशन, देखें जज्बा और जुनून, हिम्मत ना हार, आप बिल्कुल हिम्मत रख सकते हैं जज्बे और जुनून से, बट जज्बे और जुनून के साथ कुछ थोड़ा सा हमें इमोशंस को साइड पे रख के रैशनली भी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम इमोशनल नहीं हो सकते, हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं इस खेल से, मगर हमें रैशनली होकर सोचना पड़ेगा। जो रैशनल चीज़ें मुशी भाई ने यहाँ पे इस वक्त कही हैं, वो रैशनल चीज़ों को वाकई सोचना पड़ेगा। इट इज़ द सिस्टम्स फ्लॉ। इस वक्त पैरेलली पाकिस्तान कप चल रहा है, 280, 260, 170, दीज आर द स्कोर्स जो पाकिस्तान कप के डोमेस्टिक में लड़के बना रहे हैं। सो जब डोमेस्टिक में लड़के ये बना रहे हैं, तो आपको लगता है इंटरनेशनल पे जाके 350 बना लेंगे? जब आपके डोमेस्टिक में कंफर्टेबल होकर लड़के 300 नहीं टाप रहे हैं, तो आप कौन सा कह रहे हैं कि कहाँ जाके खेलें? हमारी टीम की कैपेबिलिटी जहाँ तक थी वहीं तक रही। हम बाबर आजम की बात करते हैं, क्यों हम बाबर आजम को इतना ब्लेम कर रहे हैं? बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया था कप्तान के वो अच्छा परफॉर्म बनाया किसने? इंस्टेड कि हम बाबर आजम को ब्लेम करें, क्या हम उनके बारे में बात ना करें जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बनाया, जिसने डोमेस्टिक में कभी कैप्टनसी नहीं की, जिसका डोमेस्टिक का कभी एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टनसी का, क्योंकि वो टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था, आपने उसके सर पे सारी जिम्मेदारी डाल दी। जस्ट इन फ्यू लाइक स्नैप ऑफ फिंगर्स, भाई टेस्ट भी संभाल लो, ओडीआई भी संभाल लो, T20 भी संभाल लो। वो उसकी तो अपनी जो सफर हुआ दो के, वो अभी भी नहीं मानते कि नहीं जी मेरी बैटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा कैप्टनसी की वजह से, बट आई बैक टू डिफर। मे बी वो अलग सोचते होंगे किसी और तरीके से, मगर जो हमें सामने दिख रहा है हम उसी को कोट करेंगे। कैप्टनसी की वजह से आपने उस लड़के को भी डिरेल किया, एंड साथ साथ उसकी कैप्टनसी हमें दिख गई कि पाकिस्तान की बात की, तो उसी से मैं अपने व्यूअर्स, हम बड़े पैशनेट हैं, लेकिन व्यूअर्स को मैं एक बात याद कराता चलूं कि 2018 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप, इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन शुभमन गिल था, पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब था। बोथ मेड इट टू द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद शुभमन गिल ने 96 लिस्ट ए मैचेस खेले, अली जरियाब ने 4 लिस्ट ए मैचेस खेले। शुभमन गिल 123 T20s का हिस्सा रहा, अली जरियाब 0 का। बीसीसीआई ने शुभमन गिल पे किस तरह इन्वेस्ट किया कि उसको इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के टीम टूर्स पे भेजा, हमने अली जरियाब के साथ क्या किया। तो हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या कर रहे हैं? मुशी भाई की वही बात आ गई ना कि हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होगा, इंस्टेड के वो कैप्टन चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चल रहा। आपको अगर कैंसर की बीमारी है तो कीमो करेंगे ना, या कीमो के बजाय आपके बुखार की दवा खिला के कहेंगे थैंक यू वेरी मच आप सही हो गए। सो पॉइंट वही है कि प्रॉपर इलाज बहुत जरूरी है। आपने जो शुभमन गिल और अली जरियाब की एग्जांपल दी है, दैट इज जस्ट वन सिंगल एग्जांपल। देयर आर सो मेनी अंडर 19 प्लेयर्स जो कि बीच में कहीं गायब हो गए। हम बार बार बात करते हैं कि जी बैकअप विकेट कीपर लेकर आए थे, मगर नहीं, क्योंकि चेयरमैन को दूसरा बैकअप विकेट कीपर अच्छा लग गया था जिसने अभी ज्यादा खेला हुआ भी नहीं था, तो उसको खिला दिया गया। जब फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा ना कि इसको डाल दो टीम में, तो उसको डाल दो टीम में, तो और वो फरमाइशी प्रोग्राम सॉरी टू से सिर्फ नेशनल टीम में नहीं होता है, वो फरमाइशी प्रोग्राम अंडर 19 में भी होता है, अंडर 19 से लेके नीचे जो रीजन्स की टीम खेल रही होती है उनमें भी होता है। सो जब तक ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, ये इसी तरह चलती रहेगी पाकिस्तान। मुशी भाई, मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा, और अगर बीच में हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी तो वी कैन हैप्पीली कंटिन्यू इट आफ्टर द ब्रेक, कि हमारे बैकअप प्लेयर्स का क्या प्लान है हमारे पास? आप इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको देख लें कि कोहली को भी पता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो उसके नंबर 3 स्लॉट पे 3 पीछे प्लेयर्स हैं जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास तो क्या रिप्लेसमेंट है? एक नसीम अनफिट हो गया तो हमें लाले पड़ गए, हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। मोमेंट जब आप हारने से डरते हो ना, तो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। दो तरह के इंसान कभी भी जिंदगी में किसी भी शोबे में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। वो परफॉर्मेंस जरूर कर सकते हैं पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एक वो जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो, अपनी खुद की पर्सनल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो, और दूसरा जो अपने जॉब सीकर हो। ये दो किस्म के आदमी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। बंदा डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं पैशन की, जो बिलीव करता है कि आई कैन मेक अ डिफरेंस।
वो बिलीव कैसे हो सकता है जब आप हार का डर निकल जाता है आपके। आप बेंच वाले लड़कों को खिलाते हैं, आप एशिया कप जाके इंडिया जीत के जाता है, वापस जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, वो सारे सीनियर प्लेयरों को रेस्ट देके और वो 2 मैच हार जाते हैं पहले, और उनके सीनियर प्लेयर आते हैं वो मैच हार जाते हैं, फिर भी वो सीनियर प्लेयर कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड कप में। वो वेस्ट इंडीज जाते हैं, पूरी की पूरी नई टीम भिजवा देते हैं वेस्ट इंडीज में जाके, और वहां पे जाके सारे 20 मैचेस हार जाते हैं। दे हैव नो इश्यूज। उनका जो हेड कोच है वो उनको कंसिस्टेंसी के साथ मॉनिटर कर रहा है। जब आप बेंच के लड़कों को नहीं खिलाएंगे, अगर उसामा को हमने एशिया कप में खिलाया होता, अगर अब्रार को खिलाया होता, या हमारा विजन ये होता, जब मैं आई एम सॉरी दिस इज वेरी सीन्स लाइक वेरी नेगेटिव, बट जब आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जाके उधर बैठा वो काउंटी क्रिकेट में कह के डिक्टेट कर रहा है ऑनलाइन कि जी इसको खिला दो, इसको खिला दो, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है मोमेंट। ग्राउंड रियलिटी है कि मट्टी में पत्थरों में घुसना पड़ता है, आपको काला होना पड़ता है हीरा ढूंढने के लिए, आपको फर्स्ट क्लास में मारें खानी पड़ती हैं। मुझे बताओ ना, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ बड़ा कोच लगा हुआ, जिसने पाकिस्तान को 10, 15, 20 साल सर्व किया हो, जिसने 50 टेस्ट मैच खेले हो? कौन सा हमारे पाकिस्तान में ग्रास रूट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक कौन से कोचेज हैं? कौन सा पाकिस्तान का ऐसा कोच है जो पाकिस्तान टीम के साथ जा रहा है? भाई मैं आपके इसी सवाल पे एक ब्रेक लेना चाहूँ। आज तो डोमेस्टिक हो रही थी तो हमारे पास बैकअप अंपायर नहीं था, वो अंपायर को वो जाना पड़ गया किसी इमरजेंसी में, तो बैकअप अंपायर नहीं था, तो पता नहीं डोमेस्टिक पे हम क्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहीं से आप अपनी बात कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक पर जाने से पहले मुशी भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की कि मोमिन जॉब सीकर कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, या जो इंसान जो हार से डरता है, या फिर वो इंसान जो सिर्फ सरवाइव करने आया है। और वाकई उनकी बात ठीक है कि अगर आपने वाकई डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको कौमी खिदमत के तौर पे खेलना होगा, आपको इस तरह खेलना होगा जिस तरह कि ये 23-24 करोड़ अवाम का पैशन, इनकी इमोशनल स्टेट, इनकी दुआएं आपके साथ है। तो मैं चाहूँगा मुशी भाई आप वहीं से अपनी बात कंटिन्यू करें और उसके बाद मैं सवालों के सिलसिले को आगे लेकर जाऊँगा। वही मोमेंटम की बात यही कर रहा था कि सिस्टम की बात कर रहे थे ना। हम प्लेयरों को कहते हैं कि उसको चेंज कर दो, फलां कर दो, ये निकाल दो, कप्तान को हटा दो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि प्रोसेस, जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस का ही नहीं पता ना। मैं काउंटी क्रिकेट खेला, मैंने काउंटी छोड़ी, बीच में मैंने वायलेशन की, मैं छोड़ के घर वापस आ गया। 5 साल तक उन्होंने किसी काउंटी ने मुझे साइन नहीं किया, जब तक कि मेरी एज ए लेग स्पिनर रिक्वायरमेंट थी। मुझे क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज मैं सिस्टम को छोड़ा। उन्होंने जब मुझे रखा तो 5 काउंटी वालों से पूछा कि बताओ मुश्ताक का एटीट्यूड कैसा है? प्लेयर तो बड़ा है मगर क्या हमारा ड्रेसिंग रूम तो खराब नहीं करेगा? ये इसके एटीट्यूड कैसा है, इसका माइंड सेट कैसा है? 5 लोगों से पूछ के उन्होंने मुझे साइन किया ससेक्स ने। आप मुझे बताओ, मिसबा कल रिटायर होता है, बड़ा अच्छा कप्तान, बड़ा अच्छा प्लेयर, क्या वो अच्छा कोच हो सकता है? कहां से आपको एविडेंस मिलेगा? जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रोसेस उसको नहीं डालेंगे, वो सीख के नहीं आएगा, उसकी किट कैसे रहेगी? मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक ने अच्छा काम किया, आपने उतार दिया उनको। आप बड़ा प्लेयर होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सिस्टम उसको कोचिंग आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोच नहीं कर सकता। एंडी फ्लावर हो गया, ग्राहम गूच हो गया, जस्टिन लैंगर हो गया, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। ये ट्रॉट जो है अफगानिस्तान का, जो जोनाथन ट्रॉट है, जो अफगानिस्तान का कोच है, 5-4 साल उसने इंग्लैंड लायंस के साथ कोचिंग किया ग्रास रूट के ऊपर, ताकि उसकी किट भी उतर जाए, उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाए कि आई एम फिनिश, आई एम डन, आई एम नॉट एनी मोर प्लेयर। मैं अब कोच हूं और कोच का काम सुनना भी है और सुनाना भी है, डिसीजन करने भी है और उस डिसीजन को छोड़ना भी है। तो ये सारी चीजें बंदा अपना, जिस तरह क्रिकेट में कैरियर में विकेट लेना सीखता है, रन करना सीखता है, इसी तरह कोचिंग भी सीखी जाती है। खेलना और बात होती है, खिलाना और बात होती है। ये सीखने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। हमारी फर्स्ट जी मुशी भाई, इतनी प्यारी डिस्कनेक्ट हो गए, इतनी प्यारी बात और इतना वैलिड पॉइंट कि हम अक्सर प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बात कर देते हैं, लेकिन ये कितना वैलिड पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माइट नॉट बी अ वेरी गुड कोच। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और इससे मुझे अपने यूनिवर्सिटी दौर की एक बात याद आ गई कि यूके में जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज, वो अक्सर जो टॉप रिसर्चर होता है उसको हायर कर लेते हैं और टीचर बना देते हैं। बट अ टॉप रिसर्चर माइट नॉट बी अ गुड टीचर। टीचिंग स्किल्स एक डिफरेंट स्किल्स है, टीचर ट्रेनिंग एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। आप हो सकता है आपने 4 किताबें लिख दी हो, लेकिन उन किताबों का इल्म बच्चे के जहन तक उसको ट्रांसफर करना, डालना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल एंड ऑल। सो गुड रिसर्चर माइट नॉट बी अ गुड टीचर। इसी तरह अ ग्रेट प्लेयर माइट नॉट बी अ ग्रेट कोच।
और उसके लिए उनको भी एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए जो कि फर्स्ट क्लास का है। तो मुशी भाई, व्हाट अ ग्रेट पॉइंट, ये जो आपने पॉइंट रेस किया, आई थिंक समथिंग दैट नेशनल टेलीविजन पे पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। और इससे बात मैं हाफिज साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगा, थोड़ी इंजरी मैनेजमेंट पे बात करना चाहूंगा कि आज भी आपने देखा रिजवान भाई को ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रैम्प पढ़ते पढ़ते क्रैम्प उनका बच गया। हारिस की एग्जांपल आपके सामने है, नसीम की एग्जांपल, समटाइम्स एक्टिंग, हाँ जो उन्होंने कहा था समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैम्प। और मुझे याद आया कि 2016 में टेस्ट से पहले हमारी जो टीम थी उसको आर्मी ने ट्रेनिंग सेशन दिया था और उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच जीत के मिसबा भाई ने पुशअप्स लगाए थे। तो क्या जो करंट फिटनेस के हालात हैं, आपको लगता है हमें दूसरे इदारों से सपोर्ट लेनी पड़ सकती है? उधर से सपोर्ट लें, ज़रूर लें, लेकिन पहले इनका तो हिसाब करें। ये जो 20, 25, 30 लाख रुपए महाना पे रखे हुए हैं, क्लिफ साहब हैं या कल्फ हैं, मतलब उसको दूसरे लफ्ज़ में मादरत चाहता हूँ, 25 लाख पे अगर आपने एक गैर मुल्की को रखा हुआ है, जनाब इस वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम की सबसे ज़्यादा ख़राब फिजिकल फिटनेस थी ना, उसका वो नाम है पाकिस्तान की टीम का, सबसे ज्यादा खराब फिजिकल फिटनेस। अच्छा। तो आप उनसे जब आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, आप अपने लोगों की एहतसाब की बात करते हैं, आप डायरेक्टर क्रिकेट की बात करते हैं, आप अपने बाबर आजम के ऊपर इतने सख्त होते हैं, उनसे पूछे जनाब आपका सबसे पहला काम यह था कि पाकिस्तान टीम को सुपर फिट होना चाहिए। सुपर फिट पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं है? आपने क्या अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाई हैं या नहीं निभाई हैं? ये इस 25 लाख इस मुल्क के उस नौजवान के ऊपर भी लगने चाहिए जो बगैर जूते के क्रिकेट खेल रहा है, जिसके पास बैट नहीं है, जिसके पास बॉल नहीं है। तो अगर आपने इसी फिजिकल फिटनेस के साथ खेलना है तो फिर तो आपको किसी गैर मुल्की की जरूरत ही नहीं है। ये सारा कोच चेंज हो रहा है वर्ल्ड कप के बाद, सुना है वो सबको चेंज होना चाहिए, अकेले कोच की क्या बात है? सबको आपके हिसाब से हर बंदे को चेंज हो जा रहा है भाईजान, होना चाहिए, बेरहम होना पड़ेगा। अगर आप चेहरे देखेंगे ना, चेहरे तो चेहरे बचाने की कोशिश करेंगे तो क्रिकेट नहीं बचनी है, हॉकी का। किसको चेंज होना चाहिए? किसको चेंज होना चाहिए ये बता रहे? लिस्ट बताएं, आपकी कौन सी लिस्ट है? मेरी कोई लिस्ट नहीं है, जो मेरे पास पेपर पेन से आपकी लिस्ट बताइए जी। फायरिंग जोन में लिस्ट है। सबसे पहले लिखें जी, गो जका गो। अच्छा, गो मिकी गो, ठीक है। गो बाबर गो। अच्छा, बाबर भी आपके हिसाब से कप्तान, एज अ कैप्टन यू थिंक बाबर नीड्स टू गो? बिल्कुल ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है। आगे? गो नदीम गो। अच्छा। गो जुनेद गो। अच्छा, ठीक है जी। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। नदीम खान, हाँ, इनको भी जाना चाहिए। ठीक है जी, बुनियादी तौर पर मिकी के साथ ये 5 लोग तो बिल्कुल जाने चाहिए। ठीक है, ये 5 लोग। और ग्रांट ब्रैडमैन को माफ करते हैं? नहीं, मिकी एंड कंपनी सारी की सारी। अच्छा चलें, एक बात बताएं, बाकियों की भी तो नाम देखिए आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया। नहीं, सवेरा साहबा ने क्या तो लिखे, गो ग्रांट गो। अच्छा, आना किनको चाहिए इनकी जगह, ये बता दें। ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना, तो फिर सोल्यूशन भी तो देना। सोल्यूशन है, लेकिन जिन लोगों ने वहां पे बैठना है ना, जिनको शौक है उन्होंने वहां पे बैठना है, वो जाए ना सर। हम अपना दिमाग उनको मुफ्त में क्यों दें? वो जिन्होंने फैसले कर रहे हैं ना, जो पर्चियां लेके आगे पीछे घूम रहे हैं, जिनको वहां पे जाने का शौक है, वो करें ना फैसले। मुशी भाई, मुझे आप बताएं, ये जो स्ट्रेटजी है कि जिस तरह वो अनिल कपूर साहब की एक मूवी आई थी, वो पहले दिन एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते और सबको रिजाइन सस्पेंड, क्या ये तब्दीली आई थी कि नहीं आई थी? ये फिल्म में ही आई हो। मोमिन देखें, हाफिज साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं। सम टाइम आप इमोशनल होके बात करते हैं, आपका पैशन है, ये आप अच्छी बात करते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आपने सॉल्यूशंस की बात करनी होती है। हम कई दफ़ा ना बीइंग ए नेशन इतना हाइप कर देते हैं, एक चीज़ को, एक गलती को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अच्छी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती। अच्छी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सेम टाइम आई नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू नो, लाइक वेयर वी थिंक पॉजिटिव, बट वी हैव टू सी पॉजिटिव, वी हैव टू सी द लाइट। आखिरी रात के पहर की सबसे मुश्किल टाइम घड़ी होती है। रात की जो आखिरी पहर होती है, वो सूरज निकलने से पहले जो 3-4 घंटे होते हैं, तब कायनात पूरी समेटी होती है, सन्नाटा छाया होता है। उस सूरज निकलने का जिस बंदे को इंतजार होता है ना, वो सबसे ज्यादा कामयाब हो जाता है। आप बीइंग ए नेशन, हम 1-2 चीजें करते हैं जब हम कोई बहुत गंदा करते हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है, एक बंदा भी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हूं। हम इतना बुरा कह देते हैं अपने बंदों को, अपने सिस्टम को, मगर क्या करते हैं कि जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाय योर टाइम, प्लीज बाय योर टाइम। 2 महीने ले लो, 3 महीने तक आप हारते रहो, कोई बात नहीं, बट गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आप पहले लोगों के माइंड सेट करें, रिसर्च करें। आपने गाड़ी ड्राइवर रखना है ना घर में, तो खुदारा आप कोशिश करें कि कहाँ से इसका ताल्लुक है, कहाँ रहने वाला है, कैसा इसका माइंडसेट है, ताकि कल आने वाले वक्तों में आपको सबसे बेहतरीन। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डर है, एक बड़ा ही
कह लें इनएक्सपीरियंस्ड छोटा सा क्रिकेट फैन, मुझे छोटा सा डर है कि 2003 से लेकर अब तक एक दफ़ा हम सेमीफाइनल में गए हैं, ये बातें पहले भी हो रही थी, इनकी पॉलिसी तो बन जाती है, सजेशंस भी आ जाती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगी? क्या हमें अब 2055 तक इंतजार करना होगा? वो क्या फॉर्मूला है कि ये जो आप बातें इतनी प्यारी कर रहे हैं हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन हो जाए? क्या पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट कम करनी होगी पीसीबी से? क्या कर रहे हैं? ये मोमिन देखो, बड़ा सिंपल सी थ्योरी है। आप ये दोनों ये मुझसे ज्यादा क्रिकेट को अंदर से जानते हैं दोनों। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपके क्रिकेट बोर्ड सॉलिड नहीं होगा, डिसीजन मेकर तगड़े नहीं आएंगे, मुझे याद रखना जब आप, मैं क्या कहा था पहले, when you are protecting your job seeker, जब आप अपनी सीट को बचाने की कोशिश करोगे, can you make a difference? You cannot make a difference। आप तब तक आपकी इज्जत नहीं होगी जब लोगों को, मुझे पता होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर पता होगा कि ये कोच 3 साल तक, अब ड्राइवर ने अब कहीं नहीं जाना, चाहे हम 3 मैच आ रहे हैं, 3 सीरीज आ रहे हैं, इस बंदे ने 5 साल निकालने ड्रेसिंग रूम में। आई हैव टू लिसन टू हिम, अदरवाइज ही विल किक मी आउट फ्रॉम द टीम, बिकॉज इसको पता है कि ये ब्रांड चल रहा है, ये ब्रांड नहीं खेलूंगा, मैं अपना स्कोर करूंगा, अपनी विकेटों का सोचूंगा, इसने मुझे निकाल देना। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने इसको अनाउंस कर दिया 5 साल के लिए। अब जब 5 साल के लिए, 3 साल के लिए किया है इसको अनाउंस, तो वो फिर हार्ड डिसीजन भी करेगा, फिर उसको हर साल बाद कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होगा कि मैंने रिपोर्ट तैयार करके देनी है, मैंने बेंच तैयार किया है कि नहीं किया, मैंने कोई यंग प्लेयर लाए कि नहीं लाए, जो दुनिया का ब्रांड चल रहा है कि उसके मुताबिक मेरी टीम खेल रही है कि नहीं खेल रही, मेरे पास फास्ट बॉलर कितने हैं, मेरे पास रेड बॉल कितने। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, इसमें ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, आपको थिंक टैंक बनाना पड़ता है, आपका प्रोसेस होता है, आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके आपका हेड कोच नेशनल टीम का, आपके फिजियोज, ये सारे बैठते हैं। मैं कह रहा हूं 6 साल मैंने इंग्लैंड की कोचिंग की है, मैं बार बार अपनी एग्जांपल देते हूं, मैं कह रहा हूं एम्बैरेसमेंट होती है। हर 1 महीने बाद इतनी लंबी मीटिंगें होती थी, 3-3 दिन तक सेशन होता था, 3-3 दिन तक। इस चीज का 4 लड़कों के ऊपर के मिडिल ऑर्डर में हमारे पास पावर हिटर नहीं है, कहां से लाएं? 3 दिन का सेशन चल रहा है यार इस पे, कि हमें बताओ कि कहां से लें। अच्छा वो लड़के हैं, गो एंड फोकस। वैसे मुशी भाई बात बताऊं, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, एड्डा टाइम जाया करके 3-3 दिन वो मीटिंग कर रही है मिडिल ऑर्डर पे किसको ना चाहिए, फिर उनकी टीम के ये हालात हैं। तो असी सेम ही पोजीशन ही चाहिए, असि कोई टाइम नहीं लाया, उन्होंने इन्ना टाइम, उन्होंने इन्नी पॉलिसी की अगे पिछे मीटिंगा, वो थिंक टैंक, असी ना थिंक कीता, ना साडे कोई पेट्रोल दा टैंक भी खाली है, फिर सेम हालात। वो 2019 के डिफेंडिंग चैंपियन है, हम अभी तक 92 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी डिफरेंस। क्या बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं मुशी भाई, जोक्स अपार्ट, आई थिंक आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया कि वाकई थिंक टैंक्स बहुत जरूरी हैं, जो एक बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चीजों को देखें कि अगले 100 साल का हमारा क्या प्लान है, 50 साल का क्या प्लान है। और जिस तरह आपने अपनी एग्जांपल दी, बहुत बड़ा दिल चाहिए अपनी ओनरशिप लेके अपनी एग्जांपल यूज करना। मैं अपनी भी एग्जांपल यूज करूंगा कि हम टीवी पे आके हम सजेशन दे देते हैं, इस प्लेयर को इस तरह कर दो, इसकी जगह इसको डाल दो, लेकिन ये वाकई एक थिंक टैंक का काम है, एक एक्सपर्ट्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, जो जिसमें बोर्ड में लोग बैठे हो, कुछ जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो, फिर ये डिसीजंस लिए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का आई थिंक वो स्ट्रक्चर, वो प्रोसेस, वो गवर्नेंस, वो पॉलिसी मिसिंग है। वो मोमिन, एक बड़ा मशहूर इलामा इकबाल साहब का शेर है, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बन सका तो ना बन, अपना तो बन। वो अपने आप के साथ सिंसियर तो हो जा बंदा। जो बंदे को जॉब मिली है, जो डोमेन मिला है, उसके साथ रह के ऑनेस्टली अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो अल्लाह आपको जरूर रिजल्ट देगा। होता क्या है कि हमारे, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कहता हूं, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, टाइम टू सर्व योर कंट्री, टाइम टू हेल्प योर कंट्री, इन ए सेंस कि आप आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में सोचें, अपनी मैं को उतार दें, अपनी ईगो को उतार दें, जो अच्छा काम करता है उसको प्रेज करना शुरू कर दें। मैंने कहा ना कि कितनी दफा हुआ ये, मैंने सीखी ये बात, कोई अच्छी बात करे उसका नाम लेको बताओ कि मैंने उससे बात सीखी थी, उसने ये बात की थी, तो इसका मतलब ये बात सच है। इससे आप कभी छोटा नहीं होगे। बार बार ये हमारे दीन भी ये कहता है, तुम बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा करना सीख तो लो, लोगों की इच्छाई करना सीख लो, लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें बड़ा करना शुरू कर देता है। शुरू करते हो, इज्जत कमाना चाहते हो तो लोगों को इज्जत देना शुरू कर दो, हंसना चाहते हो तो लोगों को हंसाना शुरू कर दो, पैसा कमाना चाहते हो तो लोगों में पैसा बांटना शुरू कर दो। ये जो मोटे मोटे प्रिंसिपल है ना जिंदगी के, ये हमारी कौम के अंदर आ जाएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मोहम्मद, क्या बात, बहुत प्यारी बात की है कि यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू गिव। ज़्यादा इज्जत दोगे, ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा पैसा बांटोगे, अल्लाह की राह में अल्लाह ताला ज़्यादा देंगे। सवेरा जी आपकी तरफ जाऊंगा, कमिंग बैक टू पॉइंट 0,
आप क्या कहती हैं, ये जो रूमर्स अब इतने आ रहे हैं कि जी शाहीन कैप्टन बनने लगा है, कोई कहते हैं रिजवान कैप्टन बनने लगा है, आज भी रिजवान मैच से पहले बड़ी मोटिवेशनल टॉक देते नजर आ रहे थे, आपको क्या लगता है कि हु इज गोना बी द नेक्स्ट कैप्टन? विल इट बी बाबर आजम और इज ही स्टेपिंग डाउन? मोमिन, आप रूमर्स की बात करें ना, इट वाज सो शॉकिंग कि अभी पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी थी मेरा ख्याल से, और उस वक्त जो है डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे ये ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई थी कि पीसीबी में अनाउंस हुआ है जी मीटिंग होगी, फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ बैठेंगे, 2 कप्तान होंगे, जो लॉन्गर फॉर्मेट होगा टेस्ट और जो ओडीआई है उसका एक कप्तान होगा, तो T20 का अलग कप्तान होगा। मतलब मैच ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते, हारने का इंतज़ार कर लेते, मगर एकदम से इतनी जल्दबाजी जो है, वो जल्दबाजी कहाँ से शुरू होती है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही शुरू होती है ना। कैसे खबरें बाहर निकलती हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही खबरें बाहर निकलती हैं ना। कैसे ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलती हैं? वो टीम में से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से ही बाहर। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये सच है कि बाबर आजम ने कहा है कि एक्सटर्नल नॉइज भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है हम पे? ये रमीश राजा ने कहा कि मेरी बाबर से बात हुई और बाबर ने कहा कि ये जो एक्सटर्नल नॉइज़ है, ये जो आउटसाइड नॉइज़ है, ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो वो सिर्फ वो वाली एक्सटर्नल नॉइज़ क्यों इम्पैक्ट करती है? जब हम चीख के ये कह रहे थे कि हमें एक अच्छा स्पिनर चाहिए, हमने एशिया कप में देख लिया था। आपने एक कोट से शुरू किया था अपना शो, अगर आप वो कोट एक दफ़ा फिर से दोहराएं तो मैं उससे कंटिन्यू करना चाहती हूँ चीज़। कौन सा वाला कोट? आपने When defeat arrives, take it as a signal that your plans are not sound. That defeat arrived during Asia Cup. That defeat arrived so many times before. That defeat arrived when England came to Pakistan and England thrashed you like anything. अपनी डिमांड्स पे, अपनी कमांड्स पे खेली थी। कहाँ थे हम? क्या सोच रहे थे हम? उस दिन हमें अकल के नाखून ले लेने चाहिए थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने सीरीज खेली, 3 मैचेस खेले, जिसमें से 2 मैचेस अफगानिस्तान अपनी इनएक्सपीरियंस की वजह से हारा। दैट वाज द टाइम जब हमें डिसीजन लेना चाहिए था कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट अफगानिस्तान ने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी। बट वी वर इन दिस सेल्फ सपोज्ड बबल कि हम नंबर वन, मैं नंबर वन, तो हम नंबर 1, तो हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास। वो बॉलिंग वर्ल्ड क्लास को यूं करके उस बबल को फोड़ा है, और हमें अभी इस वक्त वर्ल्ड कप में समझ आ गई कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। रियलिटी चेक मिल गया ना पूरी दुनिया के सामने। आई थिंक रियलिटी चेक आपको थोड़ा दुख तो पहुंचाता है, मे बी इट्स नॉट वेरी इजी टू डील विद इट, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी चेक आपको एक मोमेंट भी दे देता है कि हुन सीख जाओ, देख लो कि अपने आप को चेंज करना है। और जो आउटसाइड नॉइज वाली बाबर भाई ने बात की है, इसके 2 पहलू हैं मेरे ओपिनियन के मुताबिक। एक तो वाकई हमें खुद ओनरशिप लेनी चाहिए, हम मीडिया वालों को और हमारे बाकी कॉलीग्स को, कि वाकई अभी मैच खत्म नहीं हुआ, हम पहले ही बंदे को ना तुन देते हैं कि जी वो ये है, उसको चेंज करो। तो आई थिंक हमें भी थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स द टीम। मे बी देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। आई बेग टू डिफर। आपने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बताए ना, इफ यू हैव सच हाई प्रेशर जॉब, दैट इज द रीजन यू आर पेड सो मच। इफ यू आर पेड सो मच, आई एम सॉरी टू से, यू कैन नॉट बी, कोई रूई का गुड्डा नहीं बन सकते आप कि नहीं जी कान बंद करके और आपको एक उसमें बॉक्स में डाल के। और मैं दूसरा पर्सपेक्टिव यही देने लगा था कि आई थिंक as a warrior who's going in the stadium to fight, I think you need to mute yourself from all the external noise. ये फर्क ही नहीं आपको पड़ना चाहिए कि एक्सटर्नल नॉइज कितनी है। जब आप जीतने गए हो तो आप इन दैट मोमेंट हो, you're there to win. आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी चीज में रहें कि लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो लोगों ने तो हर बंदे के बारे में बात की है। वो लोग जिनको हम आइडियलाइज करते हैं उनके बारे में भी बात की है। टेक नेम्स फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू मार्टिन लूथर किंग, जिसने भी इस दुनिया में कोई बड़ा काम किया, लोगों ने उनके बारे में बात की है, तो लोग तो बात करेंगे। आपको अपने आप को इस नेगेटिविटी से शील्ड करना होगा। तो खैर, ये इससे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा हाफिज साहब, आप ऑलरेडी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ चलें आप अपनी बात कर लें, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कुरान में है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हमें तारीख़ इस्लामी ये भी बताती है कि मुसलमानों ने जंगें भी की हैं। ठीक है, ये 2 पहलू हैं। अगर हम सिर्फ एक पहलू बताएं और दूसरे से शुरू में जब मुसलमान जंग कर रहे थे, कौन से लोग उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े? ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हमें जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान में उनको कोचिंग के मौके नहीं मिलते हैं या उनके लिए वो इज्जत नहीं होती, तो सर मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे कोचेस थे जिनको पाकिस्तान के तो उनको मौका मिला, और कितने ऐसे थे पाकिस्तान में से जिन्होंने उनकी हिमायत की। पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर जब पाकिस्तान टीम के साथ लगता है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले को पाकिस्तान का सहाफ़ी आवाज़ नहीं उठाता, उसका साथी क्रिकेटर ही आवाज़ उठाता है, उसका साथ खेलने वाला ही आवाज़ उठाता है। तो ये जब 11 के 11 या 15 जब टीम में होते हैं एक,
उस वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, उस वक्त साथ खेल सकते हैं, उस वक्त ये बरसों पूरी दुनिया में घूम फिर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ खेलते हुए। तो जब ये कोचिंग में शोबे में आ जाते हैं या किसी कमेटी में आ जाते हैं तो उस वक्त क्यों एक दूसरे के सामने नहीं बैठ सकते, क्यों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों पाकिस्तान की खातिर अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकते, क्यों ये कहते हैं कि मैंने 150 खेले हैं और तूने 3 खेले हैं। क्या ये लाजिम है कि 150 वाला ही ठीक बात करेगा, 3 वाला नहीं कर सकता? तो आप 3 वाले की बात इसलिए ना सुने कि वो ठीक बात कर रहा है और उसने क्रिकेट कम खेली है, उसको क्या पता है। लेकिन सर सियासत तो टीम में जब खेल रहे होते हैं तभी शुरू हो जाती है। हमारी टीम में भाईजान वो आज तक खत्म ही नहीं हुई, वही सियासत हमें तबाह कर रही है, वही सियासत तबाह कर रही है। ये जो रोना है ना कि हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्या सवेरा जी की वजह से इकट्ठे नहीं बैठ सकते? मुशी भाई से बात कर लेते हैं। मुशी भाई, ये क्या ये आप डू यू एग्री विद द पॉइंट कि जो सियासत जब टीम में खेल रहे होते हैं उस वक्त शुरू होती है, वही फिर आगे कंटिन्यू कर देती है इवन आफ्टर यू रिटायर एंड यू आर मे बी प्रोबेबली सर्विंग द कंट्री? आई थिंक हाफिज साहब की बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सही बात है कि जब कोई हमारा कुलीग जब आके कोई रन करना शुरू करता है, हम खुद ही सबसे पहले उसको सपोर्ट नहीं करते। और फिर उस सबसे बड़ी बात जो मैं पहले आपको कहा ना, लेके सिस्टम की बात करें आप वकार यूनुस मेरा बेहतरीन दोस्त है, यू नो ही इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान फास्ट बॉलर एवर कम क्रॉस। आपने वकार यूनुस के नाम के ऊपर कोचिंग दी, उसके प्रोसेस के ऊपर कोचिंग नहीं दी, उसके नाम के उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोचिंग दी। कोचिंग एक दूसरा शोबा है, प्लेयर ही एक दूसरा शोबा है। हम मिक्स कर देते हैं इन चीज़ों को। मैं ये नहीं कहता कि जो प्लेयर बड़ा होता है वो कोच अच्छा नहीं हो सकता या जो बंदा कम खेला हो वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, मगर सिस्टम तो डालो। कोई कपड़े गंदे होते हैं ना मोमेंट, तो आपको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करने पड़ते हैं। जब इंसान कोच बनता है या उस्ताद बनता है तो उस उस्ताद के कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्टूडेंट के कपड़े उतारने पड़ते हैं उसको। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं कि चलो वर्ल्ड कप हार गए जी, वड्डा जिहा नाम ले आओ, वड्डा जिहा नाम लेके आवांगे, सारा मुद्दा ਉਹਦੇ ਤੇ पा देंगे, वो गल्ला करेगा तो 3-4 महीने बाद ਉਹਦੇ बारे च गेमां चलाना शुरू कर देते हैं कि जी उसको ये कर दिया, उसने फलां कर दिया, उसने ये अपनी मनपसंद के लड़के रखवा लिए। मैं फिर बार बार यही बात करूंगा, जब तक आप कोई सिस्टम नहीं बनाओगे, जब तक हमारे प्लेयर जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, ईमानदारी की बात है, खुदाई कसम किसी की खुशी में शामिल होना को आपकी खुशी कम नहीं होती, बढ़ती है इससे। मैं बार बार वो हदीस बार आपके प्रोग्राम से रिलेट करता हूँ कि एक शख्स आया और कहता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, लोग मेरी इज्जत करें, मैं क्या करूँ? मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, लोग मेरी इज्जत करें, मैं क्या करूं? ना जेब में पैसा उसके, ना एजुकेशन थी, और ख्वाहिशात क्या थी? खुश भी रहना चाहता हूँ और इज्जत भी कमाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोगों की चीजों के ऊपर से अपनी नजर को उठा लो। व्हाट पीपल हैव दैट्स नॉट योर्स, बट यू कैन मेक योरसेल्फ हैप्पी व्हेन पीपल हैव गॉट हैप्पीनेस। तो जब लोगों की खुशी में शामिल हो गए, जब हमारा कोई क्रिकेटर, मैं सकलैन के बारे में बोल रहा हूँ, हर जगह बोल रहा हूँ, हाफिज साहब को पता है ये नहीं पता, मैं हमेशा कहूँ, हालांकि वो मेरा स्पिन कुलीग रहा है, मेरी राइवरी है, मगर मैं हमेशा कहा कि जी सकलैन ने अच्छा काम किया, उसको क्यों निकाला? आपने इसलिए निकाला, सकलैन वाज वाहिद लड़का था जिसने पूरी दुनिया में जाके कोचिंग की हुई थी, सिस्टम से गया हुआ था। अब आपके सिस्टम में से जितने लोग कोचिंग करके आए हैं, आप क्या फास्ट ट्रैक करके, जिस तरह फास्ट ट्रैक कोचों को करते हैं, इसी तरह लड़कों भी का आप फास्ट ट्रैक कर देते हैं। PSL की 2 इनिंगें खेलते हैं और वो आप उसको पाकिस्तान टीम में खिला देते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वैल्यू कोई नहीं आपकी। आप जब सिस्टम को इज्जत नहीं देंगे, सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, तो फिर कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। मोमिन याद रखना, बार बार मैं कहता हूं, यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। दरख्त एक दिन में नहीं लगता, उसको लगा के, बीज लगा के उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसको हवाओं से बचाना पड़ता है, वायरल चीज़ों से बचाना पड़ता है, फिर जाके वो दरख्त बन के फिर छाँव भी देता है, वो फल भी देता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बट हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाएं, सिस्टम बनाएं। मुश्ताक अहमद चले जाए, हाफिज साहब चले जाए, मोमिन चले जाए, जब स्ट्रक्चर होगा, वो सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर चीज़ें आएंगी, वो खुद ब खुद शफल होकर चलती जाएंगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 तीनों पोजीशन में रहता है। इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर बनाया, बताओ ना, इंडिया का लक्ष्मण, उसका सारा बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके कोचिंग कर रहे हैं, आपको पता है?
उनकी जो स्टेट्स की टीमें हैं उनके साथ जितने भी कोचेस लगे हुए हैं वो सारे ऑलमोस्ट टेस्ट प्लेयर हैं या बड़े नाम हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि अब उन्होंने पहले 4 साल बाहर से लोगों को बुलाया, अपने कोचों को सिखाया, फिर कोचों को सिखा के फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डाला। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते 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 और फिर उनको ड्राइवर भी मिल जाता है, जो बड़ा प्लेयर है लक्ष्मण भी मिल जाता है। क्या ड्राइवर ने 4 साल अंडर 19 की कोचिंग नहीं की? वो एकदम कोचिंग सीख गया। ये सिस्टम की बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी मोटी मोटी बता रहा हूँ। दुनिया का कोई भी बड़ी टीम का कोच उठा के देख लो, वो सिस्टम से आया होता है। क्या बात है, क्लास खेल के सिस्टम से आता है। इसी तरह कोच को भी आना पड़ेगा, देन जाके कोच ना फिर हेजिटेट नहीं करेगा, फिर उसको पता होगा कि किसको खिलाना। थैंक यू सो मच। आई होप आपने जो इतनी प्यारी बात की और आपने लिटरली एक फॉर्मूला दे दिया, वो शायद पीसीबी के लोग या हमारे लीडर्स देख रहे हो कि हमें एक बंदे पे डिपेंड नहीं करना, हमें किसी अच्छे कोच पे, एक अच्छा कोच आ गया 3 सालों के लिए, टीम की परफॉर्मेंस ठीक हो गई, उस पर डिपेंड नहीं करना। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इंसान रहे, इंसान ना रहे, प्रोसेस ऐसा हो कि चीज़ चलती रहे, हम कंसिस्टेंटली जीतते रहें। और दूसरी बात आपने की कि हम लोगों की खुशियों में तो शरीक हो जाते हैं, तो हमें लोगों के दुख में भी शरीक होना चाहिए, और ये हमारे मुल्क में एक दुख का मुकाम है। तो वाकई हमारे एक्स क्रिकेटर से गुजारिश है कि इसमें शरीक होएं, इकट्ठे आएँ, इकट्ठे बैठें, बात करें कि किस तरह आप लोग अपनी एक्सपर्टीज से, जो आप लोगों ने पूरी दुनिया में कोचेज, पूरी दुनिया में आपने प्लेयर्स को ट्रेन किया, किस तरह इट्स टाइम टू गिव बैक टू योर कंट्री। वो कंट्री जिसने आपको नाम दिया, वो कंट्री जिसने आपको फेम दी, वो कंट्री जिसने आपको इतनी सक्सेस दी। ऑफ कोर्स सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जरिया तो इस मुल्क को बनाया ना, आइडेंटिटी तो पाकिस्तान है। तो इट्स रियली टाइम कि वाकई एवरीथिंग इज नॉट मनी, कौमी खिदमत भी एक चीज़ है। तो बिल्कुल आप लोगों को जो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी कि पूरी दुनिया में आप लोगों कोच बने, अब पाकिस्तान आए, बैठे, इस मुल्क के दुख में शरीक हो। ये इस मुल्क का नहीं, इस कौम का, मेरा, यूथ का, सबका दुख है। कहीं ये ना हो कि गली गली में जो क्रिकेट देखने को मिलती थी वो क्रिकेट देखने को ना मिले। गली गली से जो क्रिकेट का शोर आता था, घंटियां बजती थी, आंटी बॉल दे दे, कोई बच्चा बॉल मांगने ना आए और हम कहें यार वो एक वक्त था जब गलियों में क्रिकेट खेली जाती थी। तो आपकी मेहरबानी है, इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। ये मेरे लीडर्स के लिए, ये मेरी कौम के लिए भी है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, हद कर दी, देखते रहे। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए, क्योंकि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू।